हेलो एनीमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनीमे एक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम देखेंगे अटैक ऑन टाइटन सीजन 3 के एपिसोड नंबर 6 को। अगर आपने इसके पहले वाले एपिसोड्स अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले एक बार उन्हें जरूर देख लीजिए। उन वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, इस एपिसोड को आखिर तक जरूर देखना क्योंकि इसमें काफी गहरे राज खुलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 6 को बिना किसी देरी के, जिसका नाम है सिन। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि आर्विन और पिक्सिस का प्लान कामयाब होता है और वो नकली राजा को थ्रोन से हटा देते हैं। और ये भी साबित हो जाता है कि स्काउट्स ने कोई गलत काम नहीं किया था और वो लोग बिल्कुल निर्दोष हैं। और अब लिवाई स्क्वाड एरन और हिस्टोरिया को बचाने के लिए निकल पड़ी है। एपिसोड 6 की शुरुआत उसी अंडरग्राउंड क्रिस्टल केव में होती है और हिस्टोरिया एक रॉयल अटायर में एरन के पास आती है। वो बोलती है कि एरन, हमने मेरे फादर को गलत समझा था। वो हमेशा से ही ह्यूमैनिटी के रक्षक थे। ये बात सच है कि स्काउट्स को अरेस्ट करने पर पास्टर निक को मार देने के ऑर्डर उन्होंने ही दिए थे, लेकिन ये उन्होंने मजबूरी में किया। उनके पास कोई और रास्ता ही नहीं था। तभी यहाँ रोड राइज भी आ जाता है। एरन को तो ये भी नहीं पता था कि उसे किडनैप हुए कितना टाइम हो गया है या उसके साथियों का क्या हुआ। वो देखता है कि उस गुफा की दीवारें चमक रही थी और ना जाने क्यों उसे ये जगह जानी पहचानी लग रही थी। लॉर्ड राइस कहता है कि तुम इस जगह पहली बार आए हो, लेकिन हो सकता है कि ये जगह तुम्हें याद हो। इतना कहकर रोड और हिस्टोरिया एरन की पीठ पर हाथ रखते हैं। ऐसा करने से अचानक ही एरन को कुछ होता है और उसे ढेर सारी यादें दिखाई देने लगती हैं। लेकिन ये सभी यादें उसकी नहीं थी। इसमें वो देखता है रोड राइस की पूरी फैमिली को, एक टाइटन को, जलते हुए चैपल को, एक स्काउट को, उसी बेसमेंट की चाबी को जिसे एरन के फादर ने दिया था। और आखिर में एरन खुद को एक प्योर टाइटन में बदलते हुए देखता है। और टाइटन बनने के बाद एरन ने अपने फादर ग्रीशा को ही खा लिया था और फिर वो वापस एक इंसान बन गया था। तो इसका मतलब है कि एरन के फादर ग्रीशा पहले अटैक टाइटन थे। उन्होंने एक इंजेक्शन लगाकर एरन को टाइटन बनाया। एरन ने उन्हें खा लिया था और वो खुद अटैक टाइटन बन गया था। ये सब बातें एरन को याद नहीं थी। रोड पूछता है कि क्या तुम्हें पता चला तुम्हारे फादर ने क्या पाप किया था। एरन को छूने से सिर्फ एरन ही नहीं बल्कि हिस्टोरिया की कुछ मेमोरीज भी अनलॉक हो गई थी, जिनमें वो देखती है कि जब वो फार्म पर रहा करती थी तब वो अकेली नहीं थी। यहाँ एक लड़की थी जो उसका बहुत ख्याल रखती थी। उसने ही हिस्टोरिया को पढ़ना सिखाया था। इस लड़की का नाम फ्रीडा था। हिस्टोरिया की एक बुक में क्रिस्टा नाम की लड़की थी। क्रिस्टा काफी दयालु है और हर किसी की मदद करने को तैयार रहती है। फ्रीडा हिस्टोरिया से कहती है कि तुम्हें बड़ी होकर एक अच्छी लेडी बनना होगा। ये दुनिया दर्द और पीड़ा से भरी हुई है। इसमें उसे एक ऐसी इंसान बनना चाहिए जो दूसरों की मदद करे और प्यार करे। और अब आप समझ ही गए होंगे कि हिस्टोरिया सीजन 1 और 2 में इतनी दयालु क्यों थी। इसके बाद फ्रीडा को यहाँ से जाना था, लेकिन हर बार जाने से पहले वो हिस्टोरिया के दिमाग में से अपनी सारी यादें मिटा देती थी। और यही कारण है कि हिस्टोरिया को फ्रीडा याद नहीं है। लेकिन अब यह बात जानकर हिस्टोरिया बेहद खुश थी कि उसका बचपन अकेला नहीं बीता था, बल्कि कोई था जिसने हिस्टोरिया का हमेशा ख्याल रखा था। वो इस बारे में रोड से पूछती है और रोड बताता है कि वो जरूर तुम्हारी सौतेली बड़ी बहन फ्रीडा होगी और तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए उसने तुम्हारी सारी मेमोरीज मिटा दी होंगी। हिस्टोरिया बोलती है कि अब फ्रीडा कहाँ है, मैं उससे मिलकर उसे थैंक यू बोलना चाहती हूँ। इस पर रोड कहता है कि अफसोस, फ्रीडा अब इस दुनिया में नहीं रही। फ्रीडा को मिलाकर मेरे 5 बच्चे थे, लेकिन 5 साल पहले एक आदमी ने मेरी पत्नी और 5 बच्चों को बेरहमी से मार दिया था। वो आदमी था एरन का पिता ग्रीशा येगर। ग्रीशा के पास अटैक टाइटन की पावर थी। मुझे नहीं पता कि वो उसे कहां से मिली, लेकिन वो और ज्यादा पावर का भूखा था। राइस फैमिली में फ्रीडा के पास फाउंडिंग टाइटन था, जो कि सभी टाइटन्स में सबसे ज्यादा पावरफुल है। फ्रीडा ने फाउंडिंग टाइटन बन ग्रीशा से लड़ने की कोशिश की, लेकिन फ्रीडा को लड़ाई या अपने टाइटन को यूज करने का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। इसीलिए ग्रीशा ने फ्रीडा को हरा दिया। फिर वो उसे कच्चा चबा गया और उसका फाउंडिंग टाइटन चुरा लिया। लेकिन ग्रीशा यहाँ भी रुका नहीं। उसने रोड की पत्नी और 5 बच्चों को भी कुचलकर मार डाला। सिर्फ रोड वहां से किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग पाया। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हांजी जिस लुटेरे की बात कर रही थी वो ग्रीशा ही था, जिसने रोड की फैमिली पर अटैक किया, उनका फाउंडिंग टाइटन चुराया और फिर इस चैपल को डिस्ट्रॉय कर दिया। और ये तभी की बात है जब कोलोसल और आर्मर टाइटन ने शिगांशिना पर हमला किया था। हिस्टोरिया रोड से पूछती है कि एरन के फादर ने ये सब क्यों किया होगा। तभी कैनी यहाँ आकर बताता है कि बातों में वक्त जाया मत करो। बाहर सभी को पता चल गया है कि राजा फ्रिट्स नकली है और गवर्नमेंट गिर चुकी है और मिलिट्री ने सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया है। स्काउट्स भी यहाँ किसी भी वक्त पहुँचते ही होंगे। रोड कहता है कि स्काउट्स को रोकने के लिए तुम अपनी स्क्वाड को लेकर एंट्रेंस पर जाओ। तुम यहाँ रहोगे तो सेरेमनी नहीं हो पाएगी। इधर कैपिटल में जकरी सभी नोबल्स को नंगा करके टॉर्चर कर रहा था
और इसमें उसे बहुत मजा आ रहा था। वो नोबल जकरी से कहता है कि जितना हंसना है हंस लो, तुम लोगों की रगों में हमारे जैसा नोबल ब्लड नहीं है। कुछ ही देर की बात है और तुम सभी की मेमोरीज मिट चुकी होंगी। पिक्सिस आर्विन को जाकर बताता है कि तुम्हारे फादर की थ्योरी सही थी। राइस फैमिली के पास लोगों की यादें मिटाने या उन्हें बदल देने की पावर है। बस कुछ नोबल ब्लड लाइन्स पर इस पावर का कोई असर नहीं होता। अगर राइस अपने प्लान में कामयाब हुआ तो हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी और हमें पता भी नहीं चलेगा। आर्विन पूछता है कि क्या तुम्हें पता था कि जकरी नोबल से इतनी नफरत करता है? पिक्सिस कहता है कि हाँ, मुझे पता था। मैं तुम्हारी तरह सट्टेबाजी नहीं करता। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ आर्विन। मुझे अपनी जान से ज्यादा फिक्र लोगों की है। मैंने तुम्हारा साथ इसीलिए दिया क्योंकि ये बेटर चॉइस थी ह्यूमैनिटी के लिए। अगर गवर्नमेंट ने सही ऑर्डर्स दिए होते तो मैं तुमसे और जकरी से भी लड़ने को तैयार था। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब इंसान एक दूसरे से लड़ना बंद कर देंगे। आर्विन कहता है कि ह्यूमन सिर्फ तभी लड़ना बंद करेंगे जब सिर्फ एक ह्यूमन ही जिंदा रह जाएगा। इसके बाद आर्विन अपने सभी स्काउट्स को लेकर राइस के चैपल की तरफ निकल पड़ता है, एरन और हिस्टोरिया को बचाने के लिए। इधर लिवाई स्क्वाड भी चैपल में पहुंचने ही वाली थी। लिवाई कहता है कि कैनी द रीपर हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है। लड़ने में तुम उसे मेरे जैसा पावरफुल ही समझो और उनके नए ओडियम गियर के साथ तो अब कैनी मुझसे भी ज्यादा डेडली है। हम बैकअप के आने का वेट नहीं कर सकते वरना एरन मारा जाएगा। आर्विन कहता है कि कैनी स्क्वाड से ज्यादा कॉम्बैट एक्सपीरियंस हमारे पास है तो हम उन्हें जरूर हरा सकते हैं। इसके बाद हांजी लिवाई से पूछती है कि तुम कैनी के साथ बचपन में रहे हो, फिर भी तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। जिस पर लिवाई कहता है कि हम ज्यादा बात नहीं करते थे, मुझे तो उसका सरनेम भी हाल ही में पता चला है। लिवाई मिकासा से पूछता है कि तुम भी एक एक्रेमैन हो, क्या तुम्हारा कैनी से कोई रिश्ता है? मिकासा बताती है कि मेरे फादर एक्रेमैन थे और मदर ओरिएंटल थी। एक्रेमैन ब्लड के लोगों को सिटी में काफी सताया जाता था, इसीलिए हम जंगल में रहने लगे। लेकिन फादर ने मुझे ये कभी नहीं बताया कि एक्रेमैन से लोग नफरत क्यों करते थे। फिर लिवाई मिकासा से पूछता है कि क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि अचानक ही तुम्हारे अंदर बहुत सारी पावर्स जाग गई हो? मिकासा उस दिन को याद करती है जब उसके किडनैपर ने एरन को पकड़ लिया था। तब मिकासा को ऐसा कुछ फील हुआ था और उसने एक चाकू से अपनी और एरन की जान बचाई थी और तभी से मिकासा इतनी पावरफुल है। लिवाई कहता है कि कैनी को भी एक दिन अचानक से बहुत सारी पावर्स का एहसास हुआ था और ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। मतलब एक्रेमैन ब्लड में जरूर कुछ खास है। इधर हम कैनी का एक फ्लैशबैक देखते हैं जब कैनी मिलिट्री पुलिस का मर्डर किए फिरता था। कैनी अपने ग्रैंडफादर से मिलने जाता है जो कि अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। वो पूछता है कि एक्रेमैन तो राजा के शाही रक्षक हुआ करते थे, फिर ऐसा क्यों हुआ कि एक्रेमैन्स इतने गरीब हैं कि खत्म होने की कगार पर हैं? कैनी के दादा बताते हैं कि राजा एक्रेमैन से नफरत नहीं करता था बल्कि डरता था। राजा अपनी फाउंडिंग टाइटन वाली पावर से दुनिया के किसी भी इंसान की मेमोरी बदल सकता था। ये पावर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर कर दी जाती है, लेकिन सिर्फ कुछ नोबल ब्लड लाइन्स हैं जिन पर इस पावर का असर नहीं होता, जिनमें से 2 ब्लड लाइन एक्रेमैन और ओरिएंटल क्लैन ने राजा से मुंह फेर लिया और इसीलिए ये ब्लड लाइन्स उनके लिए खतरा बन गई और लोग हमसे नफरत करने लगे। कैनी जाते हुए बताता है कि उसे अपनी सिस्टर कुचैल मिल गई है। वो अंडरग्राउंड एक ब्रोथल में काम कर रही थी और उसके एक कस्टमर ने उसे प्रेग्नेंट कर दिया। मैंने उसे समझाया था कि इस बच्चे को गिरा दे, लेकिन वो नहीं मानी और उसने उस बच्चे को जन्म दिया है। और ये फ्लैशबैक यहीं पर खत्म हो जाता है। खैर, इधर लिवाई स्क्वाड लोड राइस के चैपल तक पहुंच गई थी। उन्हें एक छोटा सा डोर मिलता है जो कि उसी क्रिस्टल केव में जा रहा था जहाँ पर कैनी की स्क्वाड नजर रखे हुए है। केवन अपने साथियों से कहता है कि कम से कम 7 स्काउट्स अंदर आने वाले हैं, जिसमें लिवाई भी होगा। पिछली बार हमने उस पर पूरी ताकत से अटैक किया था, लेकिन फिर भी उस अकेले ने हमारे 12 साथियों को मार गिराया था। गवर्नमेंट भी अब हमारी कोई मदद नहीं कर पाएगी और सरेंडर करके टॉर्चर होने से अच्छा है कि हम शान से लड़के मरें। हमने कैनी को एक मकसद से ज्वाइन किया था कि वो अपना ड्रीम पूरा करके इस दुनिया को बदल सकता है। इधर लिवाई अपने साथियों से कहता है कि अपने हाथों को खून से रंगने के लिए तैयार रहो। इस बार उनका सामना टाइटन से नहीं बल्कि इंसानों से है। और ये एपिसोड 6 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इस एपिसोड में हमें बहुत कुछ पता चला है, जैसे कि एरन को अटैक टाइटन और फाउंडिंग टाइटन अपने फादर ग्रीशा से मिला है, जिसने फाउंडिंग टाइटन रोड की बेटी फ्रीडा को खाकर हासिल किया था। साथ ही फाउंडिंग टाइटन की पावर है कि वो किसी भी ह्यूमन की मेमोरी बदल सकता है और प्योर टाइटन्स को कंट्रोल भी कर सकता है। हमें यह भी पता चला कि एक्रेमैन ब्लड में भी कुछ खास है, इसीलिए एक्रेमैन ब्लड वाले लोग जैसे लिवाई, मिकासा और कैनी दूसरे इंसानों के मुकाबले ज्यादा पावरफुल हैं। तो दोस्तों, अब अगले एपिसोड में लिवाई और कैनी स्क्वाड के बीच घमासान युद्ध होगा। क्या लिवाई स्क्वाड इन सब से जीत पाएगी?
और इधर रोड राइज एरन को खाने वाले प्लान में कामयाब होगा या नहीं, ये जानने के लिए अगला एपिसोड बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि अगले एपिसोड में कुछ ऐसा होने वाला है जो आपने अभी तक अटैक ऑन टाइटन में नहीं देखा होगा। तो अगले वीडियो को मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको वीडियो मिल जाए तुरंत जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे। और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। और बाकी मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द अगले एपिसोड के वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया।